हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम टाइम IQ पे स्वागत है। आज है 22 जून 2020 और 22 जून के करंट अफेयर्स में आप सबके लिए इस वीडियो के माध्यम से ले आया हूं। तो आप सभी इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए, क्योंकि मैं प्रत्येक प्रश्न का एक एक के डिटेल में आंसर बताऊंगा और लास्ट में आप सभी से एक प्रश्न भी करूंगा जो कि पिछले वीडियो से हुआ था। आप सभी उस प्रश्न का उत्तर हमें कॉमेंट बॉक्स के माध्यम से दीजिएगा। और हाँ, जो भी फ्रेंड्स अभी तक चैनल एग्जाम टाइम IQ को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि मैं इस चैनल के माध्यम से आप सभी के लिए प्रतिदिन करंट अफेयर्स वीडियो ला रहा हूँ और आगे भी लाता रहूँगा। तो आइए अब आज का पहला प्रश्न देखते हैं। वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे प्रत्येक वर्ष 21 जून को मनाया जाता है और इस वर्ष 2020 का थीम है हाइड्रोग्राफी इनेबलिंग ऑटोनोमस टेक्नोलॉजी। क्या है? हाइड्रोग्राफी इनेबलिंग ऑटोनोमस टेक्नोलॉजीज। वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे मनाने की शुरुआत 2006 से हुई और इसे मनाया की शुरुआत हुई IHO इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। फ्रेंड्स, आप सभी के लिए एक नया टर्म थोड़ा सा लग रहा होगा, हाइड्रोग्राफी। क्या है यह हाइड्रोग्राफी? तो जो नक्शा और समुद्री चार्ट के जरिए पृथ्वी की सतह पर पानी से ढके हुए क्षेत्र का भाग दिखाता है या वर्णन करता है, उसे हम हाइड्रोग्राफी कहते हैं। इसी हाइड्रोग्राफी के माध्यम से नाविकों को, मतलब जो जहाज के नाविक हैं, उन्हें जो मछली मारने के लिए जाते हैं, पकड़ने के लिए जाते हैं, उन सभी लोगों को इस हाइड्रोग्राफी से आगे बढ़ने में आसानी होती है, मदद पहुंचती है। तो वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे मनाया जाता है 21 जून को। बढ़ते हैं आगे अब। दूसरा प्रश्न है, सुशासन प्रथाओं पर अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन किसने किया? तो इस कार्यशाला का उद्घाटन डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा किया गया और इंग्लिश में हम इसे बोलेंगे गुड गवर्नेंस प्रैक्टिसेस इन द पेंडेमिक फॉर इंटरनेशनल सिविल सर्वेंट। इस कार्यशाला का आयोजन वेबिनार के माध्यम से हुआ, जिसे इंडियन टेक्नोलॉजी एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन और नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस ने संयुक्त रूप से इसकी मेजबानी की। किन्होंने? तो इंडियन टेक्नोलॉजी एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन और नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस ने इसकी मेजबानी संयुक्त रूप से की। इस कार्यशाला में, वेबिनार के जो माध्यम से हुआ कार्यशाला, इस कार्यशाला में 16 देश के विभिन्न सिविल सर्वेंट ने पार्टिसिपेट किया, भाग लिया। आगे बढ़ते हैं अब। तीसरा प्रश्न है, निम्न में से किसने सरल नामक आवास ऋण योजना लॉन्च की है? तो सरल ऋण योजना ICICI होम फाइनेंस के द्वारा अभी शुरू की गई है। क्या है यह सरल योजना? डिटेल में जानते हैं अब इसे। तो यह योजना महिलाओं, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और मध्यम आय वाले लोगों के लिए है, जिनकी सालाना आय 6 लाख रुपए से कम है। इस सरल योजना के तहत ऋण की अधिकतम राशि 36 लाख रुपए है और अधिकतम अवधि 20 वर्ष है। किसके द्वारा शुरू की गई है? तो ICICI होम फाइनेंस के द्वारा। और ICICI होम फाइनेंस की हेडक्वार्टर मुंबई में है और ICICI होम फाइनेंस का भी CMD, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं अनिरुद्ध कमानी। बढ़ते हैं आगे अब। भारतीय रेलवे ने किस स्टेशन पर स्वचालित टिकट चेकिंग मशीन स्थापित की है? तो नागपुर रेलवे स्टेशन पे स्थापित की गई है स्वचालित टिकट चेकिंग मशीन और इस मशीन का नाम है ATMA। फुल फॉर्म बोले ऑटोमेटेड टिकट चेकिंग एंड मैनेजिंग एक्सेस। यह मशीन टिकट चेकिंग, मनुष्य के शरीर के तापमान की जांच करेगा, फेस मास्क की जांच करेगा। इस मशीन के शुरू होने से कोरोना के प्रसार को रोका जाएगा, क्योंकि स्टेशन वगैरह पर ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले इलाके रहते हैं, तो वहाँ खतरा होने का, कोरोना का चांसेस ज़्यादा है। उसी के लिए यह मशीन लॉन्च की गई है, जिसका नाम है ATMA, ऑटोमेटेड टिकट चेकिंग एंड मैनेजिंग एक्सेस। आगे बढ़ते हैं अब। पांचवा प्रश्न है, कोरोना वायरस की दवा फेविफ्लू किस कंपनी ने लॉन्च की है? यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए। कोरोना वायरस की दवा फेविफ्लू किस कंपनी ने लॉन्च की है? तो ग्लेनमार्क फार्मा के द्वारा लॉन्च की गई है। डिटेल में जानते हैं इस फेविफ्लू के विषय में।
तो हल्के से मध्यम कोरोना मरीजों के इलाज के लिए यह दवा कारगर होगी। फेविफ्लू दवा कोरोना मरीजों के लिए पहली मौखिक दवा है और प्रत्येक टैबलेट की कीमत 103 रुपये रखी गई है। कितने? 103 रुपये प्रत्येक टैबलेट की कीमत रखी गई है। और किस कंपनी के द्वारा लॉन्च की गई है? ग्लेनमार्क फार्मा के द्वारा। और ग्लेनमार्क फार्मा का हेडक्वार्टर मुंबई में है और ग्लेनमार्क फार्मा का CMD है, चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर है ग्लेन सल्दाना। बढ़ते हैं आगे। अब छठा प्रश्न है। अब BMW ग्रुप इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किन्हें नामित किया गया है? तो विक्रम पवाह अब BMW ग्रुप इंडिया के प्रेसिडेंट होंगे, अध्यक्ष होंगे। इनकी नियुक्ति 1 अगस्त 2020 से प्रभावी होगी, शुरू हो जाएगी। विक्रम पवाह मौजूदा स्थिति में BMW ग्रुप के ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड में CEO हैं और अब इन्हें इंडिया ग्रुप में भी अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। किन्हें? विक्रम पवाह को। बढ़ते हैं आगे। अब सातवां प्रश्न है। अब कुवाटबेक बोरोनोव किस देश के प्रधानमंत्री होंगे? तो किर्गिस्तान के प्रधानमंत्री होंगे अब कुवाटबेक बोरोनोव। इससे पहले किर्गिस्तान के प्रधानमंत्री थे मुकहमदलकली अबिल गाजीब। अबिल गाजीब पे भ्रष्टाचारिक मामला था, उसी कारण से इन्होंने हाल ही में इस्तीफा दे दिया और अब नए प्रधानमंत्री होंगे कुवाटबेक बोरोनोव। और हम बात कर रहे हैं किर्गिस्तान की। किर्गिस्तान की कैपिटल है, राजधानी है बिश्केक। किर्गिस्तान की करेंसी है सोम और किर्गिस्तान के अभी राष्ट्रपति हैं सोरोबाई जेनेबकोव। आगे बढ़ते हैं। अब प्रश्न है। अब विश्व बैंक ने किस देश को 1.05 बिलियन डॉलर के ऋण की मंजूरी दी है? तो बांग्लादेश को विश्व बैंक के द्वारा 1.05 बिलियन डॉलर की ऋण दिया जाएगा। बांग्लादेश इस ऋण को 3 परियोजनाओं में लगाएगा, जिसमें से पहली परियोजना है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एंड डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप। दूसरी परियोजना है इनहैंसिंग डिजिटल गवर्नमेंट एंड इकोनॉमी और तीसरी परियोजना है प्रोग्रामेटिक जॉब्स डेवलपमेंट पॉलिसी। इन तीनों परियोजनाओं में पैसे लगाएंगे जिससे कि उनकी अर्थव्यवस्था और मजबूत होगी और वहाँ के निवासियों और नागरिकों के लिए इस कोरोना स्थिति में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। किसके द्वारा दिया जा रहा है? विश्व बैंक के द्वारा। और विश्व बैंक की स्थापना 1944 में हुई थी, 1944 में। विश्व बैंक का हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है और विश्व बैंक के अभी प्रेसिडेंट हैं डेविड मालपास। और बांग्लादेश को दिया जाएगा। तो बांग्लादेश की राजधानी हो गई ढाका, बांग्लादेश की करेंसी टका और बांग्लादेश के अभी प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना। बढ़ते हैं आगे। अब विद्याबेन शाह का हाल ही में निधन हो गया, वे कौन थी? कौन थी? तो विद्याबेन शाह सामाजिक कार्यकर्ता थी। अब इनकी मृत्यु 98 वर्ष की अवस्था में अपने दिल्ली स्थित आवास पे हो गई। इन्होंने बाल कल्याण के क्षेत्र में बहुत अहम योगदान दिया था और भारत सरकार ने इन्हें 1992 में पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया था। आगे बढ़ते हैं। अब 10वां प्रश्न है, कोविड-19 स्क्रीनिंग के लिए किस संस्थान ने अल्ट्रासाउंड विकसित किया है? तो कोविड-19 स्क्रीनिंग के लिए IIT पलक्कड़ के द्वारा अल्ट्रासाउंड विकसित किया गया है। यह एक स्वचालित फेफड़े के अल्ट्रासाउंड मशीन है जो कोविड-19 की स्क्रीनिंग और निगरानी करेगा। इस अल्ट्रासाउंड को SCTIMST और मैड्रिड के ला पाज हॉस्पिटल के द्वारा साथ मिलकर विकसित किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अब 11वां प्रश्न है, ए बर्निंग नामक उपन्यास किनके द्वारा लिखी गई है? तो मेघा मजुमदार ने ए बर्निंग नाम से एक उपन्यास नोवेल लिखी है। यह नोवेल एक मुस्लिम महिला पर आधारित है जिसकी ज़िंदगी एक फेसबुक पोस्ट के बाद बदल जाती है। उसी के बारे में डिटेल में इस ए बर्निंग बुक नोवेल में वर्णन किया गया है। आप सभी, ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स वीडियो। अब मैंने जो आप सभी से कल प्रश्न किया था उसका आंसर देखता है।
कल मैंने आपसे प्रश्न किया था, निम्न में से किसे 75वें संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष चुना गया? तो वोल्कान बोजकीर को 75वें संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष चुना गया था। गुप्त मतदान के जरिए इन्हें चुना गया, जिन्हें इसमें कुल 178 वोट प्राप्त हुए हैं और इनका कार्यकाल 1 साल का होगा। और ये वोल्कान बोजकीर तुर्की के डिप्लोमेट है, राजनयिक हैं। और किसका? तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है और यूनाइटेड नेशन की स्थापना 1945 में हुई थी। अब देखते हैं आप सभी के लिए आज का प्रश्न। इस पेट्रोलियम भारत के किस शहर में वैश्विक व्यापार सेवा केंद्र स्थापित करेगा? यह प्रश्न मैंने आप सभी के लिए कल कवर किया था। अब मैंने आपसे यह प्रश्न पूछा था, आप सभी को इस प्रश्न का उत्तर हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से देना है। आप सभी को आज का यह पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको यह वीडियो अच्छा लगा, नॉलेजफुल हो, हेल्पफुल हो तो एक अपनी तरफ से लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और फ्रेंड्स, मैंने आप सभी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है इंस्टाग्राम और फेसबुक अकाउंट का। तो आप सभी उस लिंक पे क्लिक कर फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो कर लीजिए, क्योंकि मैं उस चैनल के उस अकाउंट के माध्यम से आप सभी के लिए प्रतिदिन करंट अफेयर्स पे क्विज़ अपडेट करता रहता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि आप सभी उस क्विज़ में पार्टिसिपेट करें, जिससे कि आपको अपने करंट अफेयर्स की तैयारी का पता चलेगा। दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे। थैंक यू।